वेलकम फ्रेंड्स। तो सालों बाद मैंने ऐसा कहीं देखा है शायद, या इनफैक्ट झूठ नहीं बोलूंगा, मैंने कोई याद नहीं पड़ता सालों में मैंने कभी ऐसा देखा था जब आज जो हुआ है वो हुआ हो। और डेटा में गेम अब भयंकर बनता नजर आ रहा है, और ये कल होगा, सेंसेक्स की एक्सपायरी में होगा या निफ्टी की एक्सपायरी में होगा, यही इतना सा पॉइंट रह गया और गेम तो बड़ा होगा। समझने की कोशिश करते हैं डेटा क्या कह रहा है और कैसे चलना चाहिए। लेट्स स्टार्ट द वीडियो। बिफोर वी डू दैट आई रिक्वेस्ट टू गो टू द डिस्क्लेमर एज पर सेबी नॉर्म्स। जरूरत है तो वीडियो को पॉज कर पढ़ें। देखिए आज सबसे पहले तो भाई वॉलेटिलिटी इंडेक्स 19.69%, मतलब 20% लगभग टूट कर बंद हुआ है एक ही दिन में। विक्स को मैंने 20% टूटते हुए शायद देखा है एक आधी बार, लेकिन उसमें भी एक क्लोजिंग तक रिकवरी ले लेता था, 13, 14, 15% तक की बात खत्म हो जाती थी। लेकिन आज क्लोजिंग बेसिस पे 19.69% टूट कर बंद हुआ है विक्स वॉलेटिलिटी इंडेक्स। इतनी भयंकर गिरावट विक्स में पिछली बार कब आई थी नहीं याद पड़ता मुझे, सालों से हूं मार्केट में। और 10.20 10.20 पे पहुंच गया यार, ये लोएस्ट ऑफ द लेवल्स है ऑलमोस्ट, इसके नीचे जाते हुए भी नहीं देखा है। और अब इसमें आएगी तेजी अगर, तो ये करेगा खेल और मार्केट में गिरावट आ सकती है, तैयार रहिएगा उसके लिए, ठीक है। और गेम तो बड़ा होगा। 19.69% टूटा है, 10.20 पे विक्स बंद हुआ है, ये बहुत लो लेवल है, ध्यान रखिएगा इसका। इसके अलावा भाई मार्केट में आज जो है निफ्टी 22,368 पे बंद हुआ है, 31 पॉइंट्स की बढ़त है, 0.14% बनता है स्पॉट की बात करें तो। और अगर बैंक निफ्टी की बात करें तो भाई 47,970 पे क्लोज हुआ है, 45 पॉइंट्स की गेन के साथ बंद हुआ है, 0.10% बनता है। अब चमत्कार क्या है? चमत्कार वो ये है कि भाई निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों के फ्यूचर्स रेड में बंद हुए हैं, जबकि ये दोनों ठीक ठाक ग्रीन में बंद हुए हैं। रेड में तो नहीं कह सकते हैं, 2-4-5 पॉइंट का अंतर होता तो भी सोचते। निफ्टी 31 पॉइंट से ज्यादा बढ़कर बंद हुआ है, बैंक निफ्टी 45 पॉइंट से ज्यादा बढ़कर बंद हुआ है। और अगर मैं फ्यूचर्स की बात करूं तो निफ्टी का फ्यूचर 3 पॉइंट ही शायद, सिर्फ 3.30 पॉइंट्स रेड में बंद हुआ है। बैंक निफ्टी के फ्यूचर की बात करें तो वो लगभग 27 पॉइंट रेड में बंद हुआ है, यानी कि कल के मुकाबले आज की प्राइस जो है वो 27 पॉइंट कम हो गई है फ्यूचर्स में। और ये साफ सा इंडिकेशन है कि गेम खतरनाक होता नजर आ रहा है। इसके अलावा अगर बात करें सेंसेक्स की, तो सेंसेक्स के अंदर में आज एडवांस डिक्लाइन रेशियो जो है वो ठीक ठाक है तो एडवांस डिक्लाइन रेशियो पॉजिटिव ही अभी, लेकिन कल के मुकाबले कमजोर हो गई है। आज बढ़ने वाले शेयरों की गिनती 1372 थी और गिरने वाले शेयरों की गिनती 852 थी। अगर कल की बात करूं पिछले सेशन में, तो बढ़ने वाले शेयरों की गिनती 1640 थी, जो कि 1372 रह गई है अब। और गिरने वाले शेयरों की गिनती कल 597 थी, जो कि बढ़कर 852 हो गई। सो साइंस दिख रहे हैं कि कहानी थोड़ी ट्विस्ट हो रही है, और विक्स जो है इतना ज्यादा खेल गया है आज, ये साफ बता रहा है कि गेम तो भाई बड़ी हो गई है। विक्स का बढ़ना और घटना कैसे होता है आपको वो भी एक बार समझा देता हूं, जो समझना चाहते हैं, या इसको आखिरी में करते हैं, ठीक है, बिना बात के वीडियो लंबा हो जाएगा। जो लोग नहीं देखना चाहते उनको भी देखना पड़ेगा। तो भाई सबसे पहली बात समझिए, देखिए जो DIs और FIs की कहानी है वो आज फिर से सेम टू सेम है जो कल थी, लेकिन अमाउंट थोड़ा सा चेंज हो गया। जैसे कि कल FIs ने 2915 करोड़ का माल बेचा था, आज इन्होंने 3044 करोड़ का माल बेचा है, थोड़ा सा ज्यादा हो गया है। खरीदारी कम हो गई है। DIs ने कल खरीदारी जो करी थी डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर ने 3542.93 करोड़ की करी थी, 3542.93 करोड़ की। आज थोड़ी कम करी है लेकिन अच्छी खासी है, दैट इज 2918.94 करोड़ की बाइंग इन्होंने आज भी करी है। और अगर इस तरह से देखें तो आज जो है सेलिंग से कम बाइंग हुई है, बट बहुत ज्यादा फर्क नहीं है, सो इसको नेगेटिव नहीं कहूंगा मैं, लेकिन है ये नेगेटिव साइड पे ही इसका भी रुझान। अब इसके अलावा अगर बात करें सेक्टर वाइज, तो भाई आज के टॉप बढ़ने वाले सेक्टरों में रियलिटी टॉप पे था आज, 2.58% का स्टैगरिंग गेन था। इसके बाद स्मॉल कैप 50 में 1.14% की बढ़त थी। मिड कैप निफ्टी 50 जो है उसके अंदर में 0.73% की बढ़त थी। हालांकि इसके अलावा FMCG 0.76%, मिड कैप सिलेक्ट 0.75%, MNC 0.59% और मीडिया, IT, ऑटो, इंफ्रा, सेंसेक्स, बैंक निफ्टी, फाइनेंशियल सर्विसेज, ये सब ग्रीन में बंद होना मैनेज कर पाए हैं। हालांकि फाइनेंशियल सर्विसेज फ्लैट था, जिसकी एक्सपायरी होती है उसे फ्लैट रखते हैं, ये आजकल नया सिस्टम चल पड़ा है, इसका भी ध्यान रखिए। जहां पर एक्सपायरी होती है गेम वहां से हटाकर कहीं और हो रही होती है। आज फाइनेंशियल सर्विसेज में सिर्फ 0.04% की
बढ़त है जो कि ऑलमोस्ट फ्लैट ही माना जा सकता है, कुछ खास गेम यहाँ पर दिखा नहीं, ठीक है। और मार्केट को जितना फ्लैट रखा और उस दौरान में विक्स जितना गिर गया, ये बता रहा है कि एक तैयारी हुई है जो कल सामने नजर आएगी और इसको समझने की कोशिश करेंगे विक्स जो खेलता है वो क्या होता है असल में। तो अगर आपको बात करूं गिरने वाले सेक्टरों की, तो भाई देखिए आज जो है गिरावट मैनेज करी गई है वो रिलायंस टूटा है 1.39% और HDFC बैंक टूटा है 0.30% और ये दोनों अपने आप में एक सेक्टर हैं और बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन निफ्टी की वैल्यूएशन में रखते हैं और HDFC बैंक जो है वो बैंक की वैल्यूएशन में भी रखता है, बैंक निफ्टी की वैल्यूएशन में। इसके अलावा अगर आप बात करें तो टॉप लूजिंग सेक्टर जो था वो फार्मा सेक्टर था, 0.96% टूटता नजर आया। इसके अलावा हेल्थ केयर में भी 0.95% की गिरावट थी और इसके अलावा मेटल एनर्जी भी रेड में ही बंद हुए हैं। अब अगर मैं बात करूं आपको कि चार्ट्स क्या कह रहे हैं, तो देखिए चार्ट्स की अगर आप बात करें तो सबसे पहले तो देखिए सिंगापुर निफ्टी जिसके बारे में बताता हूं उसमें अभी फिलहाल कोई खेल नहीं हो रहा है और वो भी शांत सा नजर आ रहा है, ठीक है। इसका इंपॉर्टेंट पॉइंट जो कल आपको ध्यान में रखना है, मार्केट खुलने से पहले का लेवल बताता हूं, तो वो लेवल जो है आपको वो ध्यान रखना है भाई 22,380। इसके नीचे है तो बाय से बचिएगा और अगर इसके ऊपर है तो सेल से बचिएगा, ठीक है। हालांकि इसकी रेंज जो बन रही है वो 22,410 ऊपर में और नीचे में 22,350, ये रेंज है जो ट्रैपिंग की रेंज चल रही है, 350 से लेकर 410 की रेंज। गिफ्ट निफ्टी की बात कर रहा हूं, इसमें जब तक चलता रहेगा तब तक गेम चालू नहीं हुआ है, जान लीजिएगा। इसके बाहर निकलेगा तभी गेम चालू होगा, उससे पहले ट्रैपिंग चालू होगा, ठीक है। अब बात करते हैं एक एक करके, सबसे पहले मिड कैप निफ्टी की कर लेते हैं भाई आज। तो मिड कैप निफ्टी की अगर हम बात करें तो इसका इंपॉर्टेंट पॉइंट जो कल के लिए बनता है वो बनता है भाई 10,800। ये अगर 800 के ऊपर हो तो सोचिएगा बाय का, अदरवाइज बाय से बचने की कोशिश कीजिएगा। हालांकि ये इसके ऊपर रहता हुआ नजर आ सकता है। और अगर नीचे की बात करूं तो नीचे में 10,770 ये लेवल है जिसके नीचे में ये सेल में आ सकता है, ठीक है। तो ये रेंज होगा जिसको नो ट्रेड जोन बोलेंगे, इसमें ट्रेडिंग नहीं करनी। अब अगर आप बाय करते हैं जहां पे वहीं से ऊपर चलते हैं तो भाई देखिए 786 पे ऊपर की तरफ चलते हुए 800 से 810 पे प्रॉब्लम है, वहां पर रेजिस्टेंस आएगी और अटकता हुआ नजर आ सकता है। उसके बाद 820, 25, 30 तक रहेगी ये प्रॉब्लम और इसको पार करने के बाद ये 10,860 से 73 का एरिया है जहां पर ये अटकता नजर आ सकता है और अगर इसको पार करा तो अगली रेजिस्टेंस 900 पे है, 10,900, 900 के बाद 933 और अगर इसको पार करा तब एक थोड़ा मजबूत मूव आ सकता है। हालांकि 930 जो है ये वो अभी के लिए अल्टीमेट लेवल लग रहा है, अगर जाता है ऊपर जाता है, अगर जिसके चांसेस मुझे अभी फिलहाल दिख नहीं रहे हैं। कल तो हालांकि गिरावट के बाद कल डेटा चेंज होगा और उसके बाद अगर बन जाए तो ये ऐसा होगा, अदरवाइज नहीं होगा। अगर ये जाता है और 930 के पास पहुंच जाता है तो सावधान हो जाएगा, यहां से ये वापस नीचे की तरफ पलट सकता है और अगर इसको पार करा तब एक अच्छा मूव कैप्चर करने के लिए मिल सकता है। 930 से फिर 11,010 से लेकर 11,030 ये है लेवल जिसको ये अचीव करने की कोशिश करेगा। अब अगर सेल की बात करें, नीचे की बात, तो अगर आप जहां पे है वहीं से सेल करते हैं 780 से 770 का लेवल पहली सपोर्ट बन जाती है। 770 के बाद 760 तक ये रहेगी थोड़ी बहुत, इसको तोड़ दिया तो फिर एक बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन बनता है, दैट इज 10,725 से लेकर 10,700 या 695 तक का एरिया। इस लेवल में ये वापस बाउंस बैक कर सकता है और कर ले तो अच्छा है। और अगर गैप डाउन यहीं कहीं होता है तो सावधान रहिएगा, सेल से बचिएगा, क्योंकि यहीं से फिर ये वापस रिवर्सल लेके ऊपर जा सके ऐसा कहानी हो सकती है। लेकिन अगर नहीं गया तो अगली सपोर्ट जो है वो 10,655-56 पे आती है, यहां तक ये आ जाएगा और ये भी एक इंपॉर्टेंट लेवल है। बाउंस बैक की बहुत हाई प्रोबेबिलिटी यहां भी बनती है और उसके बाद अगली प्रोबेबिलिटी बनती है 10,590 से लेकर 540 तक का एरिया। यहां पर आकर ये कहीं से भी बाउंस ले सकता है, ठीक है। इन लेवल्स पे फिर ध्यान रखिएगा। हाउएवर अगर इसने 10,530 को तोड़ दिया या 25 बोलूं टू बी वेरी प्रिसाइज, तो ये फिर कमजोर हो गया, फिर ये और फॉल दिखाएगा और अगला फॉल जो है वो नीचे सपोर्ट बनती है दूर, दैट इज 10,460 से 10,430 ये लेवल है, यहां तक ये आ जाएगा और इसके बाद भी अगर चलता रहा तो 10,400 पे एक मजबूत सपोर्ट बनती है। इसके नीचे से नहीं जाना चाहिए वरना फॉल बहुत गहरा होगा और कुछ दिन तक चलता रह सकता है। और ये स्पॉट के लेवल से कंफ्यूज मत होइएगा फ्यूचर से। आइए बात करते हैं निफ्टी की।
निफ्टी की अगर हम बात करें, स्पॉट की बात कर रहे हैं, तो भाई इसका क्रिटिकल लेवल बनता है 22,330। इसके ऊपर है तो बाय की ही सोचिएगा, सेल की मत सोचिएगा, और अगर इसके नीचे है तो बाय से बचिएगा। अब जहां है वहीं से अगर आप बाय करते हैं 22,360 के ऊपर जाता है तो भाई 390 इस पे ये रेजिस्टेंस है। अगर इसको पार करता है तो फिर 22,440, और 440 को पार करता है तो फिर 440 से 460 तक ये कहीं भी वापस पलट सकता है। इस पे नजर रखिएगा। यहाँ पर सेलर्स बैठे हुए हैं, प्रॉफिट बुकिंग हो सकती है। कल भी मैंने ये लेवल बताया था, और आज हाई जो मारा है, इनफैक्ट ओपन हाई था, वो इसी के पास से ये वापस पलट गया। ठीक है, तो कल भी अगर ये जाता है तो बहुत हाई प्रोबेबिलिटी है कि यहाँ अटक जाए, और वो रेंज जो बनती है जहां से पलट सकता है वो रेंज 22,450 से लेकर 520, इस लेवल के बीच में कहीं से भी ये रिवर्सल ले सकता है। और अगर इसको पार कर गया तब ये थोड़ा और मजबूत हो रहा है। इसमें चांसेस दिख रहे हैं कि और बढ़त आ जाए, लेकिन आपका पोर्टफोलियो फिर भी और रेड होता नजर आएगा अगर आप मिड कैप स्मॉल कैप लेके बैठे हैं तो, क्योंकि यहां पर जो बढ़त आएगी वो ऐसा लग रहा है कि HDFC, रिलायंस, ICICI, भारती एयरटेल ऐसे शेयरों को पकड़कर जो टॉप दिग्गज कॉन्ट्रीब्यूटर ऑफ द निफ्टी वैल्यूएशन है उनसे लाई जाएगी। हालांकि दूसरी जगहों पर सेल ऑफ दिखेगा, और कल की जो उम्मीद कर रहा हूं मैं वो सेंसेक्स के अंदर में गिरने वाले शेयरों की गिनती ज्यादा हो जाएगी बनस्पत बढ़ने वाले शेयरों की, और वो इस तरह से मैनेज किया जाएगा। उसके बाद भी निफ्टी ऊपर दिखाई देगा, तो ये होगा खेल। और अगर इसने 520 को पार कर लिया तो फिर 560 के बाद फिर 620 के बाद फिर 22,700 का लेवल है, और 700 के बाद 775 से 820 का लेवल, यहां तक का निफ्टी का कोशिश हो सकती है। और यहां पर पहुंच जाएगा तो ये रुकना और थकना पड़ेगा, इससे ऊपर तो भी फिलहाल नहीं जाता नजर आ रहा। अब नीचे की बात कर लेते हैं भाई। नीचे अगर जाता है जहां पे है वहीं से अगर आप सेल करते हैं तो भाई सबसे पहली सपोर्ट मैंने बता दी 22,330, इसको तोड़ा तो फिर बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट 22,280 पे है, और यहां से बाउंस बैक कर सकता है। इसको जब तक ना तोड़े तब तक ये एक्चुअली में बियर्स के कंट्रोल में तो नहीं है। और अगर गैप डाउन यहाँ पे हो जाता है तो फिर से वही ये जगह है जहां पे सावधान रहने की जरूरत है। यहीं से वापस अगर गैप डाउन होता है तो बाउंस बैक कर सकता है। हाँ, और अगर इसको तोड़ के नीचे चला तो अगली सपोर्ट 22,227, और उसको तोड़ दिया तो फिर 22,166 के बाद 110, 20 का एरिया, और उसके बाद फिर 22,050 से 40-30 का एरिया। ये वो एरिया है जहां पर फिर से आकर बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट बनती है। इसके नीचे एक्चुअली में निफ्टी को जाना ही नहीं चाहिए अब कभी भी आइडली में। ठीक है, ये पिछले बड़े फॉल की मूविंग एवरेज बनती है। अगर इसके नीचे गया तो जितनी भी बाइंग हुई है मार्केट में, जितनी भी बढ़त आई है, वो सब नलिफाई हो जाएगी, और बीएस के बड़ी ग्रिप में निफ्टी आ जाएगा और मार्केट आ जाएगी, और उसके बाद फिर गिरावट बढ़ती नजर आ सकती है। हालांकि नीचे झटका मारे तो फौरन में सपोर्ट है 21,980 से लेकर 945, और इसको तोड़ दिया तो फिर एक और हाई लेवल 21,850 से 800 का लेवल। यहां तक का खेल झटके में हो सकता है, नीचे की तरफ आए और फिर वापस कूद जाए, बट इससे ज्यादा का खेल नहीं होना चाहिए। लेकिन क्लोजिंग बेसिस पे अगर इसको छोड़ दिया मार्केट ने, निफ्टी ने, तो भाई गिरावट और बड़ी होगी और फिर कहानी खराब होती नजर आएगी। हालांकि अभी जो मैं उम्मीद कर रहा हूं वो ये कि शायद गैप डाउन हो और उसके बाद मार्केट रिकवरी लेती नजर आए, या फिर मार्केट दोबारा से किसी ऐसा दिन दिखाए जिसमें दोनों तरफ के मूव बड़े और पब्लिक को डरा कर उनसे माल निकाला जाए, क्योंकि कमजोरी के साइंस तो मार्केट में अभी एक्चुअली में लॉन्ग टर्म के लिए तो नहीं है। और ओवरऑल लॉन्ग टर्म प्राइमरी ट्रेंड की अगर हम बात करें तो मार्केट अभी भी बुल रन में ही है। अब बात करते हैं बैंक निफ्टी की। भाई बैंक निफ्टी की अगर हम बात करें, कल इसकी एक्सपायरी है, तो भाई इसका इंपॉर्टेंट लेवल बिल्कुल डॉट उसी पे बंद हुआ है, ये 47,930। ठीक है, ये है। इसके ऊपर हो तो बाय, सेल से बचना है, इसके नीचे हो तो फिर बाय से बचना है। अब जो एक्चुअल इसकी रेंज बन रही है, जो नोट रेट जोन बनता है, वो है 47,870 से लेकर ऊपर में 48,130, इसके बीच में हो रही है ट्रैपिंग। ठीक है, और आज करीब सारा दिन इसने इसी रेंज के बीच में गुजारा है, और कल भी ये इसमें काफी अच्छा खासा टाइम बिता सकता है, सो नजर रखिएगा। हालांकि इसके बाहर निकलता है तो फिर ये गेम करेगा, तो वो जिस भी तरफ निकले उसके हिसाब से चलेगा। तो अब चलते हैं लेवल्स की बाइंग अगर आप करते हैं जहां पे है वहीं से अगर आप बाय का ट्रेड लेते हैं तो 48,040 इनफैक्ट पहली रेजिस्टेंस बनती है, दूसरी रेजिस्टेंस 48,130 से 140-50 का एरिया। इसको पार कर लिया तो अगली रेजिस्टेंस 48,300 से 362 ये है रेजिस्टेंस, और इसको पार कर लिया तो 461, और इसको पार कर लिया तो 48,000
650 और अगर इसको पार कर लिया तो फिर 49,050 ये है रेजिस्टेंस जोन। और 49,050 के अगर ऊपर अगर जाता है 1000 पॉइंट 800-900 पॉइंट हो जाएंगे तो भाई फिर बड़ी बात होगी। उसके बाद स्टॉप लॉस ट्रेल कीजिएगा, राइड कीजिएगा और जितना प्रॉफिट ले सकें लीजिएगा। हालांकि भी ऐसा होता हुआ नजर को कहीं से कहीं तक आ नहीं रहा। कल दिन में डेटा अगर चेंज होगा तो वो टेलीग्राम पे बताने की कोशिश करूंगा किस तरफ क्या खेल हो रहा है। अदरवाइज अभी तक के गेम के हिसाब से ये ऊपर की तरफ जाने के मूड में अभी फिलहाल लग नहीं रहा, लेकिन गिरने का भी कोई कंफर्मेशन दिया नहीं है। अब बात करते हैं अगर आप जहां पे वहीं से सेल करते हैं तो भाई 47,820 ये इसकी सपोर्ट बनती है। इसको अगर इसने तोड़ा तो ये नीचे जाने की कोशिश करेगा, तो अगली सपोर्ट फिर आती है 47,560 पे। 560 की बजाय 686 मानिए, 686 के बाद फिर 560 मानिए, फिर 560 के बाद बहुत इंपॉर्टेंट क्रिटिकल लेवल 47,440 का एरिया, ये नहीं टूटना चाहिए। अगर ये टूट गया तो फिर भाई बुल्स की कहानी खत्म और बीयर्स नीचे। और ये जो पैटर्न यहाँ बना रहा है ये आप देखिए, उम्मीद ये है कि यहां तक आए और यहां से ऊपर चला जाए तो इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर और ये राइट परफॉर्मेंस होगी। करेक्शन इसी तरह से आती है और ऊपर चला जाता है, लेकिन अगर नहीं आती तो फिर ये चला गया नीचे और ये आ गया बीयर्स के कंट्रोल में और इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर खत्म। और उसके बाद ये एन पैटर्न कल भी समझाया था और फिर इसकी प्रोबेबिलिटी नीचे 46,700 तक की बन जाएगी, लेकिन बीच में सपोर्ट्स होंगी। हाँ होंगी, वो कौन कौन सी हैं तो 47,440 के बाद 47,250, 250 के बाद 47,070, 47,070 के बाद 930, 46,930, ठीक है, 46,930 से 900 का एरिया। इसको तोड़ा तो फिर 46,600 और 46,600 बहुत इंपॉर्टेंट एंड क्रिटिकल सपोर्ट है। और उसके बाद फिर 46,360 और उसके बाद फिर 46,230 और ये फाइनल लेवल है। 230 के नीचे नहीं जाना चाहिए, 46,230 के नीचे आज कल परसों कभी भी बैंक निफ्टी जाता है तो बीयर्स की ग्रिप में पूरी तरह से आ चुका है, बुल्स पूरी तरह से कहानी खत्म हो चुकी है। बाकी बात करते हैं फिर निफ्टी की भाई। तो फिर निफ्टी की अगर बात करें तो भाई इसका इंपॉर्टेंट क्रिटिकल लेवल बनता है 21,320 से 330 का एरिया। इसके ऊपर सेल से बचिए, इसके नीचे बाय से बचिए। अब अगर आप जहां पे वहीं से खेल करते हैं बाय का, तो बाय के खेल में सबसे पहली रेजिस्टेंस 21,345 से 50 का एरिया है, फिर 370 पे भी छोटी सी रेजिस्टेंस है, फिर 21,450 और फिर उसके बाद फिर बहुत मजबूत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट 21,570, 560 का एरिया है। ये पार करना फिर निफ्टी के लिए थोड़ा मुश्किल है। और कहानी जो बैंक निफ्टी में समझाई है, इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर या एन पैटर्न, दोनों में से क्या बनाएगा वो यहां पर क्लियर हो जाना चाहिए। अगर यहां तक आ गया है तो फिर वो मजबूती के साइन होंगे, लेकिन यहां पर इसको कंसोलिडेशन की जरूरत होगी, प्रॉफिट्स बुक कर लेना समझदारी होगी मेरी समझ से, बाकी आप जैसा ठीक समझें। और अगर इसके ऊपर जाए तो फिर अगली रेजिस्टेंस 21,650 का लेवल है और उसके बाद 21,720 और उसके बाद अगला लेवल 21,757-58 का लेवल बनता है। और इसके ऊपर तो भी फिलहाल दम नहीं दिख रहा है, अगर हुआ कुछ तो टेलीग्राम पे बताने की कोशिश करूंगा। बाकी भाई नीचे की तरफ में अगर आते हैं तो भाई सबसे, अगर आप यहीं से सेल करते हैं, ठीक है, जहां पे है तो पहली सपोर्ट जो बनती है भाई वो 21,280, फिर उसके बाद 21,220, 220 के बाद फिर 21,145 और उसके बाद फिर 21,030 से 40 का एरिया। ये भाई क्रिटिकल एरिया है। इनफैक्ट 30 से 40 नहीं बोलूंगा मैं, आपको बोलूंगा 21,090 से लेकर 21,030। ये 60 पॉइंट वो हैं जो क्रिटिकल होंगे, डिसाइसिव होंगे। यहां पर फिर निफ्टी को ये बताना है कि वो क्या करने वाला है, जो कि और नीचे जाएगा तो इसके भी नीचे जाएगा, नहीं तो यहां से रिवर्सल की प्रोबेबिलिटी बनती है 60 पॉइंट में। सावधानी पूर्वक इंतजार कीजिएगा, अगर आ जाए यहां पर तो हो सकता है टाइम बिताए। और अगर इसने नीचे तोड़ दिया 21,030 को तो फिर ये नीचे चल पड़ा है 20,958, 20,890, 20,800 और फिर 20,690। ये सारे लेवल ओपन है। हालांकि बहुत स्ट्रॉन्ग प्रोबेबिलिटी है कि 20,800 अगर यहां तक जाता है तो यहां से वापस बाउंस बैक कर लेगा। एटलीस्ट कल तो ये गेम आगे नहीं होना चाहिए। अब बात करें तो भाई सेंसेक्स भी लोग चाहते हैं तो क्विकली वो भी बता देते हैं। तो भाई इसका जो इंपॉर्टेंट लेवल, डिसीजन मेकिंग लेवल 73,650 से 60 का लेवल है। इसके ऊपर है तो सेल से बचिए, इसके नीचे है तो बाय से बचिए। अब बात करें जहां पे है वहीं से अगर बाय करते हैं आप तो क्या करना है, तो भाई 744 से अगर ऊपर चलता है तो ये
820-30 का एरिया इसका रेजिस्टेंस का जोन शुरू हो जाता है। 20-30 से लेकर 70-80 तक का एरिया जो है ये रेजिस्टेंस जोन है। और अगर इसने इसको पार करा तो ये फौरन या तो नीचे रिवर्सल ले लेगा, नहीं लिया क्योंकि यहाँ पे सेलर बैठे हैं, ठीक है, इससे ऊपर जाने नहीं देंगे, वो खतरे में रह जाएंगे। लेकिन अगर इसने ऊपर ले लिया तो फिर शायद हो सकता है यहाँ पे कंसोलिडेशन करे और यहाँ पे प्रीमियम उड़ाए जाए और फिर इसके बाद ये ऊपर चलता नजर आए तो अगला लेवल होगा 74,230। 230 के बाद फिर 74,400 और 74,550 और 74,670। ये वो रेजिस्टेंस है जो आती हुई नजर आएंगी ऊपर, और उसके बाद फिर 75,123 तक जाने का दम होगा। स्टॉप लॉस फेल कीजिएगा, राइड करने की कोशिश कीजिएगा अगर जाता है ऊपर तो। और अगर ऊपर जाना है तो यहां पर बाइंग आएगी। सेंसेक्स सबसे तेज चलता हुआ नजर आ सकता है क्योंकि मिड कैप स्मॉल कैप के अंदर में स्कोप बनता है, और अगर वो बना तभी असली गेम में ताकत होगी। अदरवाइज सिर्फ अगर रिलायंस और HDFC बैंक और ICICI बैंक जैसे शेयरों को चलाकर जो कि 50-60% कंट्रीब्यूट करते हैं निफ्टी की वैल्यूएशन में गेम खेला गया तो यहां पर ये लेवल्स कभी नहीं आएंगे, ये नहीं दिखेंगे, ये तो कमजोर ही दिखता रह जाएगा। निफ्टी हालांकि स्ट्रांग दिखेगा क्योंकि नेशनल स्टॉक एक्सचेंज की जो खेल कहानी नजर होती है वो उसी से कैलकुलेट होती है, दुनिया में जो रिपोर्ट चलती है वो उससे चलती है, और अभी फिलहाल उसको मैनेज करने की कोशिश की जा रही है। अब बात करते हैं नीचे की। अगर नीचे आता है जहां पे है वहीं से अगर आप सेल करते हैं तो 744 के बाद मैंने बताया सबसे इंपॉर्टेंट लेवल 73,650, ये है इंपॉर्टेंट सपोर्ट पहली, और अगर इसको तोड़ दिया तो फिर अगला एरिया जहां पर बायर्स सेलर्स के बीच में खेल हो सकता है। पहले कई बार हो चुका है, पिछली बार भी बताया था, अभी भी ये कायम है। 73,420 से लेकर 73,300 ये वो एरिया है जिसके बीच में वापस बाउंस बैक की बहुत हाई प्रोबेबिलिटी है। अगर इसने 300 को तोड़ा तो फिर ये नीचे सीधा 72,850 के लिए ओपन हो जाएगा। हालांकि शायद थोड़ी देर के लिए 73,000 क्योंकि साइकोलॉजिकल लेवल बनता है उस पर टाइम बिता है, और अगर इसने कहीं 72,850-60 को तोड़ा तो भाई ये बहुत बड़ी गिरावट की कहानी एक झटके में, या झटके में नहीं मतलब तेजी से देगा गिरावट। फॉल्स आर ऑलवेज शार्पर स्टीपर क्विकर, मैं हमेशा बताता हूं। तो फिर ये कहानी नीचे 72,200 तक के लिए ओपन हो जाएगी सीधा, यानी कि 500-600 पॉइंट और छोड़ने की तैयारी होगी। और कहीं अगर 72,180 के भी नीचे गया तो भाई 71,800 विल बी द लास्ट होप, और अगर इसके भी नीचे चला गया तो फिर भाई कहानी बुल्स की खत्म और नीचे लंबी करेक्शन। हालांकि भी ऐसा होता नजर नहीं आ रहा है, बट ये लेवल से इनसे ट्रेड करेंगे तो जरूर प्रॉफिट रहेगा मेरी समझ से। बाकी भाई सब्सक्राइब लाइक करना मत भूलिएगा, मुझे अच्छा लगता है, थैंक यू है उसके लिए। और आपको अपॉर्चुनिटी मिलती है टू ज्वाइन द एब्सोल्युटली फ्री ऑफ कॉस्ट क्लास में जो बताता हूँ लेवल्स कितने परफेक्टली काम करते हैं। अगर अभी तक आप देख के समझ चुके हैं तो आइए सीखिए, आप भी करिए। लर्निंग के अलावा कोई और तरीका नहीं है भाई मार्केट में पैसा बनाने का। सालों गुजारने के बाद ये बात मैं कह सकता हूँ, ठीक है। अगर आप चाहते हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन प्रेस करना मत भूलिएगा सो दैट यू गेट द नोटिफिकेशन। संडे को फ्री क्लास करते हैं, एब्सोल्युटली फ्री ऑफ कॉस्ट, कर सकते हैं आप भी सीखना चाहते हैं तो। और अगर पुरानी क्लासेस देखना चाहें तो आप चैनल पर जाकर देख सकते हैं, कोशिश करूंगा कुछ लिंक्स इसमें भी डाल दूं। विद दिस आई कंक्लूड दिस वीडियो, थैंक्स सो मच फॉर स्टेइंग कनेक्टेड, गॉड ब्लेस अस ऑल, सी यू इन नेक्स्ट वीडियो।